नूंह उपायुक्त विश्राम कुमार मीना ने वीरवार को नगीना उप तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया और वेब हेलरीज पोर्टल पर जमाबंदी प्रक्रिया सहित सभी प्रकार के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने उप तहसील कार्यालय में आए लोगों की शिकायत सुन उनके उचित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उपायुक्त ने उप तहसील कार्यालय में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जनता के हित के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदार व निष्पक्ष रहते हुए जनता के कार्य पूरी निष्ठा, पारदर्शिता व तत्परता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करें ताकि उन्हें सरकार की योजनाओं व सेवाओं का यथासंभव व उचित लाभ मिलना संभव हो। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रवृत्ति भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए। सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है। कार्यालयों में भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यालय के सभी अधिकारी व कर्मचारियों से वे खासकर पटवारी बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने उप तहसील कार्यालय में स्वयं कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट पर बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन पर बारीकी से संपूर्ण जमाबंदी, इंतकाल व अन्य प्रक्रिया की जांच की। उन्होंने इस दौरान जमाबंदी प्रक्रिया को सिस्टमेटिक बनाने और रिकॉर्ड सही तरीके से मेंटेन करने के निर्देश दिए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान सीएम विंडो, आरटीआई, जमाबंदी, तकसीम मामलों की गई कार्रवाई, स्टाम्प ऑडिट, पर्जा रजिस्ट्री, इंतकाल व न्यायालय संबंधी मामलों की प्रगति की समीक्षा की और सभी कार्य तय समय सीमा के निर्देश में करने के निर्देश दिए। कर्मचारी उप तहसील कार्यालय में कार्य कराने के लिए आने वाले नागरिकों को सरकार की ओर से निर्धारित समय सीमा में बेहतरीन सेवाएं उपलब्ध कराएं। उन्होंने टोकन काउंटर सहित अन्य काउंटरों पर जाकर कर्मचारियों से उनके कार्य के बारे में जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने इस मौके पर उप तहसील परिसर में साफ सफाई रखने, आमजन के लिए बैठने, पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था करवाने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर उन्होंने आमजन की शिकायतें सुनते हुए मौके पर ही संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों को समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर नायब तहसीलदार गौरव रोजरा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। उप तहसील नगीना का एनुअल इंस्पेक्शन किया गया है और इसी क्रम में जो हमारी जितनी भी सब डिवीज़न ऑफिस है और तहसील ऑफिस है उनका निरीक्षण किया जाएगा, जो 1 अप्रैल 2024 से 30/3/2025 तक। इसमें कोर्ट केसेस है, इंतकाल है, किसी भी तरह की ग्रीवेंस पेंडिंग है, सिटीजन की पैमाइश की है, कुछ और भी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आम आदमी के सुख सुविधाएं हैं, वो सारी इंस्पेक्शन का हिस्सा है जो कि अगले 15 दिन में सारी तहसीलों का किया जाएगा। आज नगीना में ये पहला निरीक्षण था। दूसरा साथ ही इसके अलावा मेरी फसल मेरे ब्यौरा के 3 गांव साकरस, अगोन और पिनगवा में मेरे पास जो डाटा है डीसी के लॉगिन में उसके मिसमैच का करना है, जिसमें किसान ने पोर्टल पे जो है वो कोई फसल दिखा रखी है लेकिन गिरदावरी या फिर सैटेलाइट डाटा में अलग फसल आ रही है। उस मिसमैच को चेक करना है ताकि वो टाइमली अपनी फसल बेच सके और अगर उसमें कोई त्रुटि आती है तो फिर वो अकॉर्डिंगली पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा। सर ग्रीवेंस कुछ विषय संज्ञान में आए कि जैसे म्यूटेशन जो है, इंतकाल है, वो काफ़ी देरी से सैंक्शन है। उसमें नायब तहसीलदार नगीना को और कंसर्न पटवारी और कानून को हिदायत दे दी गई कि समयबद्ध उसका निपटान करें। साथ ही जो रजिस्ट्री वाले कुछ रजिस्ट्रियाँ, कुछ जो बही होती है रजिस्ट्री की, वो भी चेक करिए, कुछ कोर्ट केसेस भी चेक करें। फिर भी इसी तरह की किसी भी नागरिक की ग्रीवेंस है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि कोई भी समाधान शिविर में या फिर हम जो हमारा हर तहसील का जो इंस्पेक्शन का शेड्यूल है वो हम जारी कर चुके हैं, वो अखबार पत्रों में भी दे चुके हैं। उसके अलावा फिर से हम उसको पब्लिसाइज कर देंगे, तो उस दिन वहाँ पे जो भी नागरिक है वो इस तरह की ग्रीवेंस अपना लिखित में या मौखिक जो है वो मेरे से भी मिल सकते हैं ताकि हम उसका निराकरण कर सकें। अगर इसमें किसी की मिलीभगत है या फिर इसमें नियमों का उल्लंघन है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। वो ऐसा संज्ञान जो मेरे भी मिसमैच में जो डाटा में प्रिलिमिनरी देखने में आया है कि वहाँ पे फसल जो है वो सरसों उसने रजिस्टर कर रखी है लेकिन वहाँ गेहूं की फसल खड़ी है और ये करीब 100 एकड़ में ऐसा हुआ है। तो आज उन्हें उसका निरीक्षण करने के लिए मैं अभी निरीक्षण भी करूँगा और उसकी जो जांच है वो करके फिर हम अगर दोषी उसमें है IP एड्रेस से हम उसको ट्रैक करेंगे, FIR कराई जाएगी। और इस तरह की समस्या जो है वो नूंह में काफ़ी सामने आई है। सरकार कुछ विचार हमारे माइंड में है जो हम सरकार को पोर्टल में चेंजेस के और कुछ बदलाव के सुझाव भी हम सरकार को भेजेंगे।